मेरा नाम आयुषी है। मैं एक साधारण लड़की हूँ जो अपने काम, दोस्तों और छोटे से शहर की जिंदगी में खोई रहती थी। मेरे दिन बस काम और थकान में गुजरते थे, लेकिन उस दिसंबर की एक रात ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मैं हमेशा कहती थी सपने बस कल्पना होते हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो एक सपना जिसने मुझे किसी माया नाम की औरत से मिलवाया, मेरी यह सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस रात बाहर ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की और बिस्तर पे लेट गई। नींद जल्दी आ गई। सपने में मैं खुद को किसी पुरानी हवेली में देखती हूँ। दीवारों पे जाले, दरवाजे आधे टूटे हुए और हवा में एक पुरानी परफ्यूम जैसी महक फैली हुई थी। अचानक सामने से एक औरत आती है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हैं और आंखों में अजीब गहराई। वो मुझे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम आयुषी हो ना? मैं हैरान, हाँ, पर तुम कौन? वो बस इतना कहती है, मुझे आजाद करना आयुषी, मेरा नाम माया है। और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। मैं अचानक नींद से उठती हूँ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी में 2:45 बजे थे। कमरे में हल्की ठंडी खुशबू थी, वही जो सपने में महसूस की थी। अगले कुछ दिन सामान्य रहे, पर चौथी रात वही सपना फिर आया। इस बार माया किसी कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, वो मुझे छोड़ गया, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि मैं नींद में भी सिहर उठी। जब नींद खुली तो मेरी तकिए पर कुछ सफ़ेद फूल गिरे हुए थे। मैं डर गई। मैंने किसी फूल को कमरे में नहीं रखा था। अब मुझे लगने लगा कि यह सपना नहीं, कोई संकेत है। मैंने इंटरनेट पे खोज शुरू की। माया, पुरानी हवेली, राजस्थान, आग। इन शब्दों से खोज करते करते एक दिन एक लिंक पर मिला। उदयपुर के पास एक जगह थी, किशनपुर हवेली, जहाँ 20 साल पहले माया ठाकुर नाम की एक युवती ने रहस्यमय तरीके से जान दे दी थी। रिपोर्ट में लिखा था, उसकी मौत के बाद हवेली बंद कर दी गई। कई लोगों ने दावा किया कि वो रात को अब दिखाई देती है। मेरा दिल दहल गया। क्या मेरे सपनों की माया वही थी? मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और अकेले उस हवेली जाने का फैसला किया। ट्रेन से उदयपुर पहुंची। ऑटो वाले से पूछा, किशनपुर हवेली चलोगे? वो डर गया। मैडम, वहाँ कोई नहीं जाता, कहा जाता है वहाँ भूत है। माया ठाकुर, मैंने मुस्कुराकर कहा, बस एक बार देखना है। हवेली पहुंची तो मेरे कदम रुक गए। वही नीली दीवारें, वही टूटी खिड़कियां और वही लाल गुलाब के पौधे, सब वैसा ही था जैसे मैंने सपने में देखा था। मैं अंदर गई। कमरा ठंडा और सुनसान था। जैसे ही मैंने एक पुराना आईना साफ किया, पीछे मुझे वो दिखाई दी, माया। वो वही थी, वही चेहरा, वही आंसू। वो बोली, तुम आ गई, मुझे पता था तुम आओगी। मैं कांपते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो? वो धीरे से आगे बढ़ी और बोली, बस मेरा सच दुनिया को बताना, ताकि मुझे शांति मिले। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक सब कुछ चमकने लगा। आईने में तस्वीरें उभरने लगी। माया किसी आदमी से झगड़ा कर रही थी। वो आदमी गुस्से में बोला, अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं सब खत्म कर दूंगा। माया चीख उठी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम डरपोक हो। अचानक आग लग गई। माया उस कमरे में फंस गई और उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। आग की लपटों में उसकी चीख गूंजती रही, मुझे बचा लो, और सब खत्म हो गया। मैंने आंखें खोली तो आईना टूटा हुआ था और मैं जमीन पर पड़ी थी। सांसें तेज चल रही थी। जब होश आया तो मैंने देखा, मेरे पास जमीन पर एक चांदी का लॉकेट पड़ा था। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक मुस्कुराती हुई लड़की, माया, और एक युवक की। पीछे लिखा था, हमेशा तुम्हारी माया। मैंने वह लॉकेट उठाया और बाहर निकल आई। बाहर कुछ गांव वाले खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ कभी माया ठाकुर रहती थी? एक बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटी, 20 साल पहले वो बहुत सुंदर और नेक लड़की थी। कहते हैं किसी ने उसे धोखा दिया। वो शादी से एक रात पहले आग में जल गई। मैं सन्न रह गई, यानी जो मैंने देखा वो सच था। मैंने हवेली के पास के मंदिर में जाकर वह लॉकेट भगवान के चरणों में रख दिया। मन ही मन कहा, माया, अब तुम्हारा सच सबको पता है। अब तुम चैन से रहो।
उस रात मैंने पहली बार बिना डर के आंखें बंद की। सपने में माया फिर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे मुस्कान थी। वो बोली, धन्यवाद आयुषी, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। अगले दिन अखबार में खबर छपी, किशनपुर हवेली की मरम्मत शुरू हुई। लोगों ने हवेली को दोबारा खुलवाने का काम शुरू किया। मैंने महसूस किया कि शायद यही माया चाहती थी कि उसका नाम सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में जिए। अब जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे हल्की सी वो परफ्यूम की खुशबू आती है और एहसास होता है कि कहीं न कहीं माया अब भी मेरे पास है, लेकिन अब डर के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में। कुछ महीनों बाद मैं फिर उदयपुर गई। उस हवेली में अब नई पेंटिंग, साफ दीवारें और मंदिर बन चुका था। लोग वहाँ पूजा करने आने लगे। मैंने चुपचाप उस कमरे में कदम रखा जहाँ कभी माया दिखाई दी थी। कमरे में बीचों बीच हवा में हल्की सी चमक उठी और कुछ पल में मुझे लगा वो वही है, मुस्कुराती हुई। मैं बोली, माया, क्या तुम खुश हो? हल्की हवा चली और गुलाब की पंखुड़ियों मेरी हथेलियों पे गिर पड़ी। बस वही उसका जवाब था। उस दिन से मैंने सीखा, हर सपना एक कहानी रखता है। कभी वो हमारी अधूरी चाहतों का आईना होता है और कभी किसी और की अधूरी आत्मा की आवाज़। माया ने मुझे डरना नहीं बल्कि महसूस करना सिखाया। अब जब भी कोई कहता है सपने झूठे होते हैं, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, कभी कभी सपने सच नहीं होते बल्कि सच ही सपना बनकर आता है।